Welcome to my YouTube channel Law Hi Law. I am Advocate MS Ahmed, ex-law officer and law expert. How are you friends? अब आप सबकी परेशानी, लीगल परेशानी, मेरी परेशानी, खास तौर पर वो जो शरीयत से टकराए, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से टकराए। वीडियो पूरा देखें। कोई वकील आपसे 5-10 हज़ार रुपए लेकर भी ऐसी एडवाइस और कानूनी जानकारी और इंसाफ की बात नहीं बताएगा। मेरा मकसद व्यूज़ बढ़ाना या सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसी नाइंसाफ़ी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस जो आम होती जा रही हैं, जो रिवाज बनती जा रही हैं, उसका हल जनता के सामने लाना है। क्योंकि हमारी ख़ास बात यही है कि हम सिर्फ घटना ही नहीं सुनाते और जनता का, पब्लिक का टाइम पास नहीं करते, बल्कि उसका लीगल हल, लीगल रेमेडी और सॉल्यूशन भी बताते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। बिहार के जेवलर्स एसोसिएशन यानी ऑल इंडिया जेवलर्स एंड गोल्ड एसोसिएशन ने, जिसका प्रेसिडेंट अशोक कुमार वर्मा बताया जा रहा है, 7-8 जनवरी की बात है, ये फैसला लिया है कि कोई आदमी हेमलेट हेलमेट पहनकर सोना नहीं खरीदेगा। कोई हिंदू औरत घूंघट डालकर सोना चांदी नहीं खरीदेगी। कोई भी जात का आदमी पगड़ी, साफा, टर्बन, रुमाल पहनकर सोना चांदी खरीदी नहीं करेगा। कोई भी औरत हिजाब, बुर्का पहनकर खरीदारी नहीं करेगी। मतलब इन शॉर्ट यह कि इंटरी पर बैन लगा दिया जाएगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा उसको जिसका चेहरा छुपा होगा, जिसके चेहरे पर नकाब होगा। वजह यह बताई गई है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्योंकि सोने का रेट बढ़ गया है, थेफ्ट और रॉबरी यानी चोरी ज़्यादा हो रही है और वो रिस्क नहीं ले सकते कि ऐसी कोई क्रिमिनल घटना घटे, क्योंकि नकाब में सीसीटीवी कैमरे में चेहरा दिखाई नहीं देता है और चोर को पकड़ने में मुश्किल आती है। और फेडरेशन के एक प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा ने यह बयान भी दिया है कि ये चीज़ पूरे मुल्क में लागू करेंगे, यानी सोना चांदी खरीदने पर बैन लगा रहेगा अगर आपके चेहरे पर मास्क है, स्कार्फ है, घूंघट है या आपका चेहरा छुपा हुआ है। तो ये थी उनकी बात। अब अपनी बात, लीगल बात। मुद्दा चोर को पकड़ना है, सॉरी गलत बोल दिया, चोरनी को पकड़ना है। नकाब पहनने वाली औरत ये हिंदू भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है। कोई भी औरत, किसी भी जात की औरत नकाब पहनकर चोरी कर सकती है, सिर्फ चोरनी को पकड़ने के लिए। जबकि ये बात वाजे नहीं है कि वो किस जात की है। मुस्लिम औरतों से उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लेना, उनको ज़बरदस्ती बेपर्दा कर देना, उनके चेहरे को देखने की डिमांड करना, उनका चेहरा सीसीटीवी में कैद करके अकेले में बार बार देखना, निहारना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन है, प्राइवेसी का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी इज्जत वकार के साथ जीने का हक, इसका वायलेशन है। दूसरी बात, मैक्सिमम मुस्लिम औरतों के साथ उनके शोहर या भाई या बाप आता है, तो आदमी का चेहरा तो ऑलरेडी आपके सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। जरूरत नहीं मुस्लिम औरतों के चेहरों को देखने की। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये पाबंदी लगा दें कि कोई भी औरत अगर हिजाब या नकाब या ढक कर आती है तो उसके साथ में एक मर्द भी, यानी उसका शोहर, बाप या बेटा लेकर आए। ये कंडीशन लगा सकते और एंट्री के वक्त आधार कार्ड अनिवार्य कर सकते। एक्शन चोर पर लेना है, मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स पर नहीं। एक्शन चोरनी पर लेना है, मुस्लिम हिजाब बुर्के पर नहीं। तुमको सिक्योरिटी तुम्हारे सोना चांदी की करनी है और मुस्लिम औरतों को उनकी सिक्योरिटी अपने चेहरे की करनी है, जो कि तुम्हारे सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती है। अब अगर कोई पागल ये बोले कि ये फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, स्टेट की है, हमारी प्राइवेट संस्था की, एसोसिएशन की नहीं है, तो सुन ले पागल, जब कोई एसोसिएशन बन जाती है तो वो लीगल एंटिटी बन जाती है। उस पर यह लागू हो जाता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट ना करे। ऐसा काम तो कोई इनफरादी तौर पर कोई इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। यानी किसी की कोई दुकान है खुद की, तो वो खुद भी किसी को मना नहीं कर सकता दुकान में आने के लिए, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। तो फिर एसोसिएशन, फेडरेशन ये काम कैसे कर सकती है? हाँ,
जिस सुनार को पैसे की गर्मी है, करोड़ों कमा लिया, अब सिर्फ मजा करना है, देखना है कि कौन सा माल अच्छा है और कौन सी पट सकती है, और उसकी आंखों से भी बलात्कार करने की आदत, उसकी उसको आंखों से बलात्कार करने की आदत भी पड़ी हुई है। सीसीटीवी में खूबसूरत औरतों को बार बार देखने की लत लग चुकी है। तो वो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर अपनी दुकान के बाहर नोटिस लगा दे कि कोई भी औरत, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, चेहरे को ढककर छुपाकर ना आए, ताकि हमारा भरोसा बना रहे कि ये औरत चोर नहीं है, आप चोर नहीं है। अब अगर इशू बढ़ता है और कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या हो सकता है, वो भी सुन लें। मुसलमानों को, इस्लाम को, हिजाब को हमेशा टारगेट करने वाली नफरत सोचें कैसे अपने गेम फिट करती है। कुछ दिन पहले, शायद यूपी की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था। एक 50-60 साल का हिंदू, उसने एक लड़की का रेप किया और नकाब में किसी जगह छुप गया। पुलिस ने उसको नकाब के साथ पकड़ लिया। एक साजिश थी, हकीकत थी क्या मालूम। फिर कुछ आईटी सेल में बैठे नफरती चिंटुओं ने लिखा अपने कमेंट्स में कि बुर्के पर बैन होना चाहिए। पहले एक माहौल तैयार किया जाता है ताकि कोर्ट उनके फेवर का फैसला देने में आसानी से कोर्ट उनके फेवर का फैसला दे सके। ऐसा एक माहौल, क्रोनोलॉजी तैयार की जाती है। कुछ दिनों पहले बिहार के बेशरम सीएम ने मुस्लिम डॉक्टर खातून का हिजाब खींचा। पूरे मुल्क ने गालियां दी, चिल्लाया, रील बनाई, वीडियो बनाई, शॉर्ट्स बनाई, मगर इसको फर्क नहीं पड़ा। ना माफी मांगी, ना इस्तीफा दिया। इस्तीफा भी नहीं दिया, माफी भी नहीं मांगी। मगर इससे ज्यादा बेशर्मी की बात यह थी कि ऐसी घिनौनी हरकत के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को भी समर्थन में चंद बलात्कारियों की टीम आगे आ गई और इस बात का समर्थन किया कि उन्होंने सही किया, कि वो देखें कि कौन है किसको दे रहे। और वो ऐसे अनजस्टिफिएबल एक्ट को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे जो किसी एंगल से जस्टिफिएबल नहीं था। मजीद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई सू मोटो एक्शन नहीं लिया, जबकि बीइंग ए गार्जियन कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखे, और खास तौर से औरतों के। अगर उस वक्त सीएम नीतीश कुमार को सजा मिल जाती किसी ना किसी तरह, तो आज ये बेहुदा प्लानिंग करने वाली सोचे ये एक्शन, यानी नो एंट्री इन ज्वेलर्स शॉप नहीं लेती। क्योंकि सब क्योंकि जब क्रिमिनल को सजा नहीं मिलती तो उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो दोबारा वो काम करता है। मजीद ये कि बड़े नेताओं के बयान हिजाब पर शर्म व हया लाज बेचकर खा गए जैसा। कोई मंत्री बोलता है कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम से फायदा लेना है या सरकारी नौकरी लेना है तो औरत को चेहरा दिखाना होगा, लेडीज को चेहरा दिखाना होगा, नहीं दिखाएंगी तो हम खींच लेंगे। कोई कहता है कि हमारे वक्त में स्कूल में लड़कियां नहीं थी, हम ये ख्वाहिश तब पूरी नहीं कर सके, इसलिए अब कर रहे हैं हिजाब खींचकर। जो 30% महिलाएं नकाब नहीं पहनती या चेहरा नहीं दिखाती तो उनको देखो ना शौक से, किसने मना किया है देखने को? जी भर कर देखो, जहन्नम में जाओ। किसी ने उन 30% औरतों पर जबरदस्ती किया कि तुम चेहरा छुपाओ, तो फिर इन 70% मुस्लिम औरतों पर यह जबरदस्ती क्यों कि फला काम करना है तो चेहरा दिखाना होगा, फला काम करना है तो हिजाब नहीं होना? आइए अब झगड़े की जड़ की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया पर अंधभक्तों की और जितने भी नफरत फैलाने वाली, हिंदू मुसलमान करने वाली संस्थाएं हैं, सेना है, दल है, परिषद है, उनकी गजब बेइज्जती सोशल मीडिया पर हो चुकी है। और यूट्यूबर और रील बनाने वालों ने उनको ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि उनकी आईटी सेल की पूरी टीम परेशान हो गई कि अब करना क्या है। तो इन नफरती साजिशों वाली सोचों ने नया हलवा निकाला कि भाई एसोसिएशन तो प्राइवेट है और चोरनी को भी पकड़ना है, तो सिक्योरिटी के नाम पर इनका हिजाब निकालेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम फंडामेंटल राइट्स ये कंडीशन के साथ हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी मशरूत हैं। लेकिन ये कंडीशंस, चाहे वो मोरालिटी की हो, सिक्योरिटी की हो, पब्लिक इंटरेस्ट की हो, इस कंडीशन के नाम पर लगाई गई इस के नाम पर लगाई गई वो इसलिए है, ने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनकी कंडीशंस दी हुई है कि वो कंडीशंस मोरालिटी, सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर वो
कुछ ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते। वो इसलिए लगाई गई है कि फंडामेंटल राइट्स के नाम पर कोई गलत हरकत ना कर सके, ना कि इसलिए कि उन कंडीशंस के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर किसी के फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर दिया जाए। चोर को खत्म करो, सॉरी चोरनी को खत्म करो, फंडामेंटल राइट्स को नहीं, हिजाब को नहीं, नकाब को नहीं, पर्दे को नहीं। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तमाशा न देखे और हिजाब को एक मजाक न बनाया जाए। कंसेंट, विल, मर्जी, प्राइवेसी, डिग्निटी का ख्याल रखते हुए ऐसी नफरती सोची समझी साजिशों की जांच की जाए। उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक कुमार वर्मा और फेडरेशन के प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा के इनकी भी जांच की जाए कि ये कौन है, कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और देश में क्यों नफरत फैलाना चाहते हैं। हिजाब के नाम पर पहले नीतीश कुमार, फिर उसके समर्थन में उसकी बलात्कारी टीम, और अब ये क्या तमाशा लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि अपनी गरिमा, इज्जत, वकार का भी ख्याल रखे और मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का भी ख्याल रखे। कोर्ट सही फैसला देकर झगड़े को मिटाती है, गलत फैसले देकर झगड़े को लगाती नहीं है। अगर कोई जमीयत उलमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसका सू मोटो एक्शन ले, और अगर किसी का दबाव या डर हो तो कुर्सी खाली कर दे, किसी हिम्मत वाले को मौका दे और ऐसी साजिशों का पर्दाफाश करे जो हिजाब की आड़ में दिन रात की जा रही हैं। कई ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रावायरस बिलों के खिलाफ बोलने वाले मुसलमानों को यूएपीए लगाकर 5-5 साल तक बेल नहीं दी जा रही है और बार बार हिजाब की नफरतों की साजिश करने वालों पर केस ही नहीं हो रहा है, तो जेल में जाने की बात तो बहुत दूर है। बार बार हिजाब को मुद्दा बनाना, मुसलमानों को उकसाना, फिर जानबूझकर फसाद करवा कर मुसलमानों को जेलों में डालना और गलती से किसी को मार डाला तो फांसी पर चढ़ा देना, ये सब साजिशों का सुप्रीम कोर्ट पर्दा उठाए, मुस्लिम औरतों का पर्दा ना उठाए। हिजाब ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि ट्रेडिशन भी है, कल्चर भी है जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। गैरों के सामने चेहरा छुपाना शर्मो हया है, इखलाक है, मोरालिटी है। कोई अपनी खूबसूरत बेटी या बीवी का चेहरा किसी हरामी को क्यों दिखाएगा। एक चोर की वजह से पूरी कम्युनिटी को चोर नहीं कहा जा सकता है, जबकि ये पता ही नहीं है कि उस नकाब में चेहरा छुपाई हुई औरत हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है कि मुस्लिम है। नीतीश कुमार की वजह से पहले ही मुस्लिम औरतें गुस्से में हैं, स्कार्फ एकदम टाइट बांध रही हैं और फिराक में कि हिजाब खींचने वाले को थप्पड़ से, बुक्कों से, लातों से, जूतों से मारा जाए तो हर कोई बचकर रहे और किसी को मौका न दे। दोस्तों, ये वो लीगल जानकारी है जो कि हज़ारों रुपए देकर भी नहीं मिलेगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो ऑडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट लॉ ही लॉ को भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।